राइट बच्चे, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है अभी तक हम लोग अकोमोडेशन ऑफ आई के डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हमने कल ओरली डिस्कस कर लिया था कि क्या चेंजेस आते हैं आई में और किस तरीके से आईज जो है वो अकोमोडेट करती है अपने लेंस के पावर को, फोकल लेंथ को, ताकि वो कभी पास का कभी दूर का देख सके। तो ये डायग्राम है जो हमने बनाए हैं। पहले हमने व्हाइट में आई का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, देन उसके अंदर सिलियरी मसल्स के साथ ये ग्रीन में छोटे लिगामेंट्स लगाए हैं, साथ में उनके क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है। तो जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और वो कैसे होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो अपनी तरफ मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस शो करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो लिगामेंट है वो लूज हो जाता है। लिगामेंट के लूज होने की वजह से क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो ढीला पड़ जाता है और थिक हो जाता है। मतलब उसको ऐसे से टाइटन से ऐसे स्पेस मिल जाती है और वो लूज हो जाता है ना। पहले ऐसे होगा तो वो फिर ऐसे हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन लेंस ऐसे थिक हो जाता है जब पास का देखना होता है। तो इसका मतलब जब आप पास का देख रहे हैं, जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो आपका लेंस इस तरीके का है। और जब आप दूर का देख रहे हैं, डिस्टेंस पे देख रहे हैं, कुछ दूर की चीज पढ़ रहे हैं, तब आपका लेंस ऐसा है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? पतला हो गया ना, लेंस थिन हो गया ना। तो सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर लिगामेंट लूज होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन लेंस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है। हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है थिक लेंस की। और जब पावर हाई होगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। हमने फॉर्मूला किया था P इज इक्वल टू 1/f। उससे याद रहेंगे, रखेंगे कि अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को हम हमेशा पैरेलल पढ़ते हैं। तो जब वो पैरेलल होंगी तो उन्हें कोई बहुत थिक लेंस नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल हल्का सा स्लाइटेस्ट कन्वर्जिंग पावर चाहिए, ताकि बस वो ऐसे स्ट्रेट पैरेलल आने वाली रेस को हल्का सा बेंड करें और वो रेटिना पर मीट हो जाए। तो बहुत ज्यादा ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है। यहाँ ये जो लाइन ऐसा सीधा जाना था और यहाँ तक जो है, ये ये एंगल एक बड़ा एंगल है डेविएशन का, है ना। तो यहाँ हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए, क्योंकि लाइट पहले ही बिखरती हुई आ रही है। तो बिखरती हुई लाइट को इकट्ठा करने के लिए हाई कन्वर्जिंग पावर लगेगी। लेकिन उसमें पहले ही लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, तो उसे इकट्ठा करने में, उसे कन्वर्ज करने में ज्यादा पावर नहीं लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पैरेलल आने वाली रेज है उन्हें स्लाइट सा टर्न देना है। और स्लाइट सा टर्न देने के बाद वो रेटिना पर मीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन करने के लिए पहले सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब वो रिलैक्स होती हैं तो लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं। और लिगामेंट्स टाइट होने के बाद अगर सिलियरी मसल्स पीछे रिलैक्स कर गई हैं तो लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, पीछे को पुल हो जाएंगे। और लिगामेंट्स के पुल होने से जो लेंस ऐसे है वो इस तरीके से ऐसे पतला हो जाएगा, है ना। आई बेटा बात समझ में सबको के नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नो दिक्कत नहीं है मैम। ना। ठीक है, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। हमने क्या डिस्कस किया है आज अभी तक? अकोमोडेशन। राइट। अब चलते हैं आगे। रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बैक एक्सरसाइजेस आप लोगों ने की क्या बच्चे? हो गया काम सबमिट? तो अभी ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मायोपिया क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई, जिसके अंदर की हम शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। मतलब वी कैन ओनली कंफर्टेबली सी व्हाट इज क्लोज टू अस, व्हाट इज नियर बाय। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी क्लियरली। तो फार साइटेडनेस हमारी ब्लर हो जाती है। हम दूर की चीजें हमें ब्लर दिखाई देंगी, ठीक से दिखाई नहीं देंगी। अब कैसे याद रखना है? मायोपिया इज अ शॉर्ट नेम। मायोपिया शॉर्ट एंड स्वीट ना। मायोपिया शॉर्ट नेम, सो शॉर्ट साइटेडनेस। राइट। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का करेक्टली दिखता है। हम हिंदी में कैसे बात करते हैं? दूर की नजर कमजोर हो गई, तो हम ये बताते हैं क्या नहीं दिखता,
पर इंग्लिश में क्या बताते हैं, जो दिखता है करेक्टली। तो शॉर्ट साइटेडनेस, जो करेक्टली दिख रहा है, वो पास की चीज है। Okay, now a short-sighted person means that the short sight of a person is normal, but his long sight is defective. तो long sight defective हो जाती है, दूसरी दूर की चीज ठीक से नहीं दिखाई देती है। Now, there can be various reasons, जैसे कि a child having a defect called myopia, uh, the defects are due to the high converging power of the eye lens. लेंस की ना अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन खराब होने की वजह से वो हाई कन्वर्जिंग लेंस पर ही रुक जाता है। हाई कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना, हाई कन्वर्जिंग पावर होगी उसकी। तो हाई कन्वर्जिंग पावर होगी, इसका मतलब वो लाइट को डेविएट कर रहा होगा। देखो अभी हमने कैसे डिस्कस किया था, ये आई थी और पास से लाइट कैसे आ रही थी, ऐसे, है ना। और ये जो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, अगर ये थिक होगा, अगर ये मोटा होगा, तो ये क्या करेगा, ये उसे एक स्टीप टर्न देगा और यहाँ पर रेटिना पर इमेज क्रिएट होगी। लेकिन इसमें जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, दूर से जब लाइट आ रही है, लेट मी ड्रॉ दैट इन ग्रीन, ऐसे जब लाइट आ रही है, तो इस लेंस की अकोमोडेशन पावर खराब हो गई है। अब वो थिन नहीं हो सकता वापस। थिन नहीं हो सकता तो वो हाई कन्वर्जिंग लेंस के साथ ही है। हाई कन्वर्जिंग लेंस मतलब उसको स्टीप टर्न दे देगा, और वो तो पहले ही मिल जाएगा रेटिना से। गॉट इट और नॉट बच्चे? तो पास की चीज तो करेक्टली दिख रही है, जो रेड में है वो तो करेक्टली दिख रही है, क्योंकि वो, उसे एक हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए, तो वो रेटिना पर उसे फोकस कर पा रहा है क्योंकि लेंस थिक है ना। लेकिन लेंस थिन नहीं हो पा रहा अब वापस, पतला नहीं हो पा रहा वापस। तो अगर आप दूर की तरफ देखेंगे तो आई अकोमोडेट नहीं कर पाई, और आई ने दूर से जो आने वाली पैरेलल रेज हैं, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, कि दूर से आने वाली रेज को हम पैरेलल रेज पढ़ेंगे। तो जो दूर से आने वाली रेज हैं, उन्हें स्टीप टर्न देने से वो पहले ही रेटिना से मीट कर जाएंगी। तो प्रॉब्लम हियर इज दैट आई लूजेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से लेंस हाई कन्वर्जिंग पावर पे ही रह जाएगा, वो लो कन्वर्जिंग पावर पे चेंज ही नहीं करेगा खुद को, जिसकी वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेटिना से पहले मीटअप हो जाएगी, तो हमें विजन ब्लर आएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? ठीक है। एक डिफेक्ट होता है जो जेनेटिक डिफेक्ट है, जो बच्चे छोटे से ही हैं, अभी तो हुए ही हैं, उनमें अभी कोई डेफिशिएंसी के कॉजेज नहीं हो सकते हैं, या अभी उनमें कोई बहुत टीवी से एक्सपोजर, से एक्सपोजर नहीं हो सकता है। तो उनमें भी लेकिन आई साइट का प्रॉब्लम आता है। वो क्यों आता है? आई बॉल ना स्फेरिकल होने की जगह ओब्लोंग हो जाती है थोड़ी सी, कुछ इस तरीके से। तो जब ये 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो लाइट ने तो, लेंस ने तो कन्वर्ज करके उसे 2.5 सेंटीमीटर दूर मिला देना है, यहाँ पर इमेज बन जानी है ना। लेकिन अब जो बॉल है वो स्फेरिकल नहीं है, वो ऐसे है। तो रेटिना दूर हो गया, अब रेटिना दूर हो गया तो विजन ब्लरी हो जाएगा। तो देर आर टू रीजंस ऑफ मायोपिया: हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, वो अकोमोडेट करके लो पावर में चेंज नहीं हो पाएगा। और अगर आई बॉल बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा अगर आई बॉल, तब भी मायोपिया हो जाता है। क्लियर और नॉट एवरीवन? समझ में आ गई ये बात? अब डिफेक्ट का डायग्राम भी बनाना जरूरी है और डिफेक्ट की करेक्शन बनाना भी। तो चलो जल्दी से इसके डिफेक्ट भी ड्रॉ करते हैं और इसकी करेक्शन भी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप क्या कर लो यहाँ पर, एक मिनट बच्चे। सोनू बेटा, ये जयेश सर का फोन आ रहा है, बोल मम्मा क्लास में अभी थोड़ी देर में करती है बात। मैम ये जो आई ओब्लोंग है मैम, वो जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है। हाँ बच्चे, तो इस तरीके से ये देखो हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। देखो आई ड्रॉ करने के लिए मैं तो क्या करूंगी, मैं तो ऐसे कर सकती हूँ, आप लोग एग्जाम्स में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ड्रॉ ही उतना पार्ट करना है सर्कल का, इस तरीके से ये बन जाएगा। और यहाँ से भी थोड़ा सा रब कर देते हैं, ताकि हम, इस तरीके से, राइट।
अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले सिलियरी मसल्स ऐसे ट्रायंगुलर बना देते हैं। फिर छोटे से लिगामेंट्स बना देते हैं यहाँ पर। मसल्स ने डायरेक्टली नहीं होल्ड किया है, लेंस को लिगामेंट्स के थ्रू किया है, और अब हम क्रिस्टलाइन लेंस बना रहे हैं, है ना। हमने जो अभी लास्ट सेशन किया उसके अंदर भी इसे डिस्कस किया। अब यहाँ पर हाई कन्वर्जिंग पावर है ना, तो लेंस को हमें थिक बनाना है। गॉट इट बच्चे? अब बनाए इसका डिफेक्ट। जो करेक्ट चीज है कि पास का तो करेक्टली दिख रहा है, लेंस के अंदर तक ऐसे लाइट आएगी, ये ड्रॉ मत करना अभी, सिर्फ सुनो। तो उसे तो हाईली कन्वर्ज किया, ये ऐसा सीधा बिखरती हुई लाइट थी, हाई कन्वर्ज किया और रेटिना पर मीट हो गई, तो पास का तो करेक्टली दिख रहा है ना। पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब लाइट दूर से आ रही है तो हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से लाइट बहुत जल्दी मीट कर जाएगी ऐसे, क्योंकि लाइट बिखर नहीं रही थी। तो लाइट कहाँ बन गई? रेटिना से पहले बन गई। गॉट इट बच्चे? इसे जल्दी से ड्रॉ करो, क्योंकि मैं इसी को ही रिवर्स करूंगी और इसी में ही लेंस ड्रॉ कर दूंगी और इसकी करेक्शन शो कर दूंगी आप। तो ये मायोपिक आई है, ये जो अब हमने ड्रॉ किया है, दिस इज मायोपिक आई। इसके अंदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिख रहा है, तो दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। पास का करेक्टली दिखा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। आई एम ट्राइंग डिलीटिंग दिस। राइट। तो अब मैं इसका डिफेक्ट का करेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ। तो करना क्या है, मैं यहाँ पर एक ग्लासेस लगा देती हूँ। देखो हाई कन्वर्जिंग पावर है ना, वो लाइट को बहुत जल्दी मीट करा रहा है। तो क्या मैं ऐसे करूं, पीछे से लाइट जो पैरेलल आ रही है उसे थोड़ा सा बिखेर देती हूँ, जैसे कि पास के ऑब्जेक्ट से आ रही थी। पास के ऑब्जेक्ट से लाइट बिखरी हुई आ रही थी। अगर मैं लाइट को डाइवर्ज कर दूं, जो दूर से भी आ रही है, अगर वो लाइट को डाइवर्ज कर दूं, तो फिर हाई कन्वर्जिंग पावर उसे रेटिना पे बना पाएगा। राइट और नॉट? है ना बच्चे? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? पास का करेक्टली दिख रहा है मतलब बिखरी हुई लाइट ठीक से दिख रही है। दूर का नहीं दिख रहा है मतलब पैरेलल लाइट ठीक से नहीं मीट कर रही है। तो आप पैरेलल आने वाली लाइट को बिखेर देते हैं ना। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? लाइट बिखेरता कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग मैम लेंस होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव और लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को बिखेर देता है ना। कन्वर्जिंग लेंस लाइट को मीट कराता है, जो कि आई में है, उसका काम ही रेटिना पर मीट कराना है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है? लाइट को बिखेरता है। तो चलो फिर हम एक ग्लासेस पहन लेते हैं जिसके अंदर कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन आई का नंबर हमने यहाँ पर कॉनकेव लेंस आई के आगे लगा दिया। अब चलो ड्रॉ करते हैं लाइट को। यहां से लाइट आई, लेंस को पार करना है लाइट ने, रिफ्रैक्ट करके थोड़ा सा बिखर जाएगी। देखो थोड़ा बाहर की तरफ बेंड हो गई ना, है ना। ऐसा लग रहा है ना ये यहाँ से आ रही है अब, है ना। कुछ लग रहा है ना ऐसे कि यहीं से आ रही है, पास ही से आ रही है। देखो लग रहा है ना आपकी थोड़ा पास ही से आ रही है, बिखर गई ना क्योंकि, है ना बच्चे। तो अब लाइट को हमने बिखेर दिया, क्योंकि हम बिखरी हुई लाइट ठीक से देख पा रहे थे मायोपिया में, तो हमने दूर से आने वाली लाइट भी बिखेर दी। और अब तो हाई कन्वर्जिंग पावर का लेंस है, तो क्या करेगा? बड़े अच्छे से उसे रेटिना तक मीट कर देगा, है ना। हाई कन्वर्जिंग है ना, उसको स्टीप टर्न दे पाएगा। तो बन गया रेटिना पे करेक्ट इमेज। अब ये हो गई मायोपिक आई की करेक्शन। क्या हुई करेक्शन? कॉनकेव लेंस लगाने से, जो कि क्या था इन नेचर? डाइवर्जिंग लेंस था नेचर में। लाइट को बिखेरना काम था इसका। गॉट इट और नॉट एवरीवन? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? मैम ये दूर के चश्मे दूर के लिए होता है कि वो पास के लिए? बाबू हिंदी में बोले अगर, जिसकी दूर की नजर कमजोर है, जिसकी दूर की नजर कमजोर है उसको कॉनकेव लेंस पहनना पड़ेगा। तो दूर की नजर कमजोर को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं।
ठीक है। तो कॉनकेव लेंस, लाइट बिखेरने वाला लेंस, आप कब पहनते हैं? जब आपको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। तो आ गई इतनी बात समझ में? ड्रॉ कर लो, करेक्शन इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना। अब ये डायग्राम, अब आप मतलब आपने मेरी तरह एक ही डायग्राम में दोनों काम नहीं करने हैं। पहले मायोपिक आई ड्रॉ की, फिर उसकी करेक्शन ड्रॉ की। ये मायोपिक आई की करेक्शन है। हो गया नोट? मैं वापस अंडू अंडू करूं ताकि मुझे वापस आई यस मिल जाए। यस मैम। अब मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता रही हूँ। हाइपरमेट्रोपिया, आई का स्ट्रक्चर सेम है, मेरे पास तो काम आ गया। आप लोग को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले आप आई का जो लेंस है वो पतला सा बना दो। हाइपरमेट्रोपिया में ऐसे, वो एग्जैक्टली exactly दोनों तरफ से ना इक्वल नहीं बन पाता ये डिजिटल एड से ना। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि वो पतला हो जाए, पिछले वाले से तो पतला लग रहा है ना। यस मैम। ठीक है। तो जब लेंस थिन है मतलब लो कन्वर्जिंग पावर है, मतलब हाई फोकल लेंथ है, मतलब ग्रेटर फोकल लेंथ है। याद रहेंगी ना ये चीजें, भूलोगे तो नहीं। पतला लेंस पावर कम, पावर कम मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। ठीक है। तो इसकी क्या है, कन्वर्जिंग पावर कम है। पतला यस है ना बेचारा सा, पतला सा, पतले से में क्या पावर होगी, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा होता नहीं है, पतले लोगों में बहुत जान होती है, पर याद करने के लिए क्या फर्क पड़ रहा है, याद कर लो। तो ये पतला सा लेंस है, और पतला सा लेंस में पावर कम है, हाई कन्वर्जिंग पावर नहीं है, लो कन्वर्जिंग पावर है। और अगर लो कन्वर्जिंग पावर है मतलब ये लाइट को बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकता, ऐसे आ रही है थोड़ा सा स्लाइड सा ही टर्न दे पाएगा, ऐसे स्टीप टर्न नहीं दे पाएगा उसको। ठीक है। तो अब हम इस डिफेक्ट को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, इतना लंबा नाम तो लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग नाम है ना, इसीलिए लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसे मेमोरी ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, प्लीज कहीं लिखा हो। क्योंकि नाम लंबा है इसीलिए इट इज लॉन्ग साइटेडनेस। तो इट्स फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का ठीक से दिख रहा है। तो अभी ये ड्रॉ नहीं करेगा कोई, मतलब दूर से लाइट आई, वो उसको ठीक से हल्का सा टर्न देगा और रेटिना पर मीट करवा देगा। तो आप दूर का ठीक से अच्छा सा दिख रहा है ना, दूर से आने वाली लाइट ठीक से दिख रही है। लेकिन पास से डाइवर्जिंग लाइट आएगी ना, पास से तो सिखाया ना, पास से जब भी लाइट बनाओगे, डाइवर्जिंग लाइट बनाओगे, पास से जो लाइट आ रही है, ये बेचारा कमजोर सा लेंस है। ऐसे सीधे ये जो लाइन ने जो जिसने सीधे जाना था, उसे बिल्कुल हल्का सा ही टर्न कर पाएगा, है ना। ये ऐसे सीधा जा रही है ना, बहुत हल्का सा ही टर्न दे पाएगा, उससे ज्यादा टर्न नहीं दे पाएगा उसको। ऐसे ही ये जो लाइन है, लाइट रे, ये जो ऐसे सीधे जाना था, इसको हल्का सा टर्न दे पाएगा। तो आप ऐसे टर्न दे भी दो तो कहाँ मीट कर रहा है वो। लो ऐसे देखिए, इसे कुछ यहाँ पर, अब ये टर्न लेगा, ले लेगा, चलो जी। तो अब ये कहाँ मीट कर रहा है, रेटिना के इतना पीछे। यस तो रेटिना पे तो एक ब्लर इमेज ही बनेगी यहाँ पर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पास का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लेंस बेचारा पतलू सा है। ठीक है। नहीं दिख रहा है ना ठीक से। अब इसकी करेक्शन कैसे करें? कम कन्वर्जिंग पावर है। तो अगर कोई हमें मदद कर दे कि पहले ही इस बिखरी हुई लाइट को पैरेलल जैसा बना दे या कम बिखेर दे, थोड़ा सा इकट्ठा करके दे दे, ताकि हमारा ये कमजोर सा लेंस उसे और थोड़ा इकट्ठा करे, तो हमारा काम होता है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना। मतलब कन्वर्जिंग पावर ऐड करनी है ना आपको, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा ना ये पतलू सा लेंस अपने आप। तो कन्वर्जिंग पावर ऐड करने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। यहाँ पर मैं एक और
ग्लास पहन लेती हूँ। और देखो, मेरा कॉर्निया भी कन्वर्जिंग, मेरा लेंस भी कन्वर्जिंग, और मैंने एक और कन्वर्जिंग लेंस ऊपर पहन लिया। अब इससे क्या होगा, जो पास में से आने वाली लाइट है ऐसे आ रही है, पास में से आने वाली लाइट है, उसको ना ये थोड़ा सा, जैसे इसने ऐसे जाना है थोड़ा सा, तो ये पहले ही इसे सीधा कर देगा, है ना। ये बिखर रही थी ना लाइट, ये ऐसे बिखरनी चाहिए थी, पर वो ऐसे सीधा कर देगा। सीधा हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे, सीधा हो गया तो अब ये जो हमारी आई का ओरिजिनल लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, अब ये इस इतने से बेंडिंग को तो ये काम करा सकता है, इतना काम तो ये कर सकता है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ये हो गई यस। उसकी करेक्शन। तो बिखरी हुई चीज जब ठीक से नहीं दिख रही, तो पहले उसको थोड़ा ठीक कर लो, है ना, पहले उसको थोड़ा पैरेलल बना दो। पैरेलल बनाकर अब आपका आई का क्रिस्टलाइन लेंस उसे कन्वर्ट कर ही देगा। गॉट इट और नॉट? मैम पर अगर कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा पावरफुल हो तो, और वो पहले ही फिर कन्वर्ज कर देगा मैम, फिर और दिखेगा ही नहीं ना। तो बेटो फिर नंबर के हिसाब से पहनेंगे ना, हमारी आई का लेंस कितना वीक है, वो तभी तो नंबर आते हैं ना, है ना, यस। उसी हिसाब से ही पहनेंगे ना हम अपने ग्लासेस। अगर बहुत ज्यादा नंबर का भी ग्लास पहन लोगे तब भी क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पहले ही कन्वर्ज कर देगा, तो फिर विजन ब्लर हो जाएगा। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? दोनों डिफेक्ट समझ में आए? दोनों डिफेक्ट की करेक्शन समझ में आई? कॉनकेव यस। लेंस कब लगना है, यस कॉन्वेक्स मैम। लेंस कब लगना है, समझ में आ गया। चलो, अब हमें हाइपरमेट्रोपिया के रीजंस को, ये सब मैंने बता दिया आपको। देखो, ये था क्या था, ये एक मायोपिक आई है, मायोपिक आई का ही केस है ना। मायोपिक आई का केस है, विजन पहले बन रहा है ना, पास। ये देखो, ये ये जो पॉइंट है, फार पॉइंट जो है वो सिर्फ ये हो गया। देखो ये बात समझो यहाँ पर, एवरीवन लिसन है, क्या हो गया इसके अंदर, इस सारे के अंदर, इस सब में क्या हुआ है, डिफेक्ट को ध्यान से समझो। इन मायोपिक आई, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वो फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। मतलब क्या डिसऑर्डर, क्या मैथम, अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। जब आपको दूर का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक जो आप देख सकते थे, आपका जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था, वो अब इन्फिनिटी नहीं है। इसका मतलब जहां तक आपको ठीक दिख रहा है, वो आपका अब फार पॉइंट है। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगर कोई एक पेशेंट है, कोई एक पर्सन है जो सिर्फ 100 मीटर तक ठीक देख पा रहा है, तो उसका फार पॉइंट 100 मीटर हो गया, सिर्फ वो रेटिना पर बना पाएगा इमेज। आर्यदित्य समझ में आ रहा है? तो अभी अपने आईज के साथ टेस्ट मत कर। तो फार पॉइंट क्या है, मतलब पहले इंफिनिटी था, आपको इंफिनिटी तक दिखना चाहिए था, दिख रहा था, पर जब ये डिफेक्ट हो गया मायोपिया, तो अब आपका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है। तो इस पॉइंट को नोट करो, इन मायोपिया इंफिनिटी इज नॉट द फार पॉइंट, नियर पॉइंट वही वही है, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, पर फार पॉइंट हिल गया है। अब फार पॉइंट क्या हो गया है, फार पॉइंट आई के पास आ गया है। तो द फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से कम हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है आपको 50 मीटर तक का ठीक से दिखता हो सकता है आपको 100 मीटर तक का ठीक से दिखता हो सकता है आपको 10 मीटर तक का ठीक से दिखता हो सिर्फ। तो फार पॉइंट जो होता है मायोपिक आई का, दैट बिकम्स लेस देन इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, असर्शन रीजनिंग में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफेक्ट क्या हुआ है, फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो गया। उसके लिए आपने कॉन्वेक्टिव लेंस लगाया। आप क्या कर रहे हो, आप ये जो लाइट यहां से आ रही है, सॉरी, आप ये जो लाइट पैरेलल से आ रही है इंफिनिटी से, जो मुझे नहीं दिख रही थी, आप उसे इस तरीके से डाइवर्ज करेंगे कि वो आपके ऐसे फार पॉइंट से बनेगी। तो यहां से न्यूमेरिकली के लिए एक बात, न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात समझो बेटा, जब आपको इन्फिनिटी दिख नहीं रहा, तो आपको इन्फिनिटी को क्या करना है, आपको इन्फिनिटी को ऐसे बिखेर देना है कि वो आपके फार पॉइंट तक आ जाए। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब आप ऐसा कर देंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था,
उसकी जगह अगर वो आपके फार पॉइंट पे, अब जो नया आपका फार पॉइंट है अगर वहां पर आ जाए तो फिर वो आपको दिखेगा। गॉट इट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? तो करेक्शन कैसे हुआ? द कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई, forms a virtual image of the distant object at the far point of the myopic eye। मतलब ये जो आ रहा है, ये जो देखो ध्यान से फिर से सुनो, ये जो लाइंस आ रही है इन्फिनिटी से, इसको इस तरीके से डाइवर्ज किया कि इसकी एक वर्चुअल इमेज यहां बन रही है मायोपिक आई के फार पॉइंट पर। क्योंकि अगर यहाँ इमेज बन गई, मान लो ये ट्री देख रहे थे और यहाँ ट्री की इमेज आपकी आपके ग्लासेस ने बना दी, अब आपकी आईज इसे ठीक से देख पाएंगे, क्योंकि आपके लिए आप यहाँ तक का तो ठीक से देख सकते हो ना। तो आपके ग्लासेस क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आपके ग्लासेस एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देते हैं ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर था, उसका यहाँ पर। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? लिखो इस चीज को जल्दी से एक बार, करेक्शन में भी क्या हो रहा है। नोटेड बच्चे? अब एक बात और समझ लो न्यूमेरिकल्स के लिए, आगे के लिए आगे बताएंगे ये कैसे काम आएगा। देखो आपको वो ऐसा बोलेंगे कि एक पर्सन है जो 10 मीटर तक पढ़ पा रहा है ठीक से, इन्फिनिटी तक नहीं पढ़ पा रहा, उसको मायोपिया हुआ है, वो इन्फिनिटी तक नहीं पढ़ पा रहा, 10 मीटर तक पढ़ पा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में डिसाइड ये करना है कि यू किसे लें और वी किसे लें। तो याद रखोगे जो नहीं दिख रहा है ना आपको, वो आपका यू है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। और जहां पर आपको दिख रहा है, जहां पर आप इमेज बना पा रहे हो, उसे आपने वी बनाना है। कोई बात नहीं, अभी और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी तो समझ में आएगा, अभी के लिए यू बना दो वी बना दो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा पहले मायोपिक आई पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल है ना? हम्म। यस देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉनकेव लेंस का पर्पस क्या है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस को कम करना, है ना? वो उसकी हाई कन्वर्जिंग पावर है मायोपिया में, तो उसे कम करना, इसीलिए कॉनकेव लेंस यूज किया जा रहा है जो पहले ही लाइट को बिखेर रहा है, राइट? और एक्चुअली क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपके फार पॉइंट पर जहां तक आपको दिख रहा था वहां पर ऑब्जेक्ट की एक इमेज क्रिएट कर रहा है। चलो एक बार न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो वही लेंस फॉर्मूला ही यूज करना है हमें, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो इस क्वेश्चन को समझो कैसे करेंगे, मैं इसे यहाँ से ऐसे हटा देती हूँ, राइट? अब ध्यान से देखो बेटा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। वो कह रहे हैं मायोपिक आई ऐसी है, अरे नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, जल्दी से ये एक न्यूमेरिकल समझो फिर मैं नेक्स्ट बैच शुरू करूंगी। एक मायोपिक आई ऐसी है जिसे 80 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, मतलब आई है जो यहाँ तक का 80 सेंटीमीटर तक का ठीक से देख पा रही है, ये फार पॉइंट हो गया। नियर पॉइंट तो क्योंकि 25 सेंटीमीटर होता है ना, है ना? और फार पॉइंट हो गया उसका 80 सेंटीमीटर। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। सबसे पहले मायोपिक आई है तो नेचर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो कि कॉनकेव यूज कर दो। मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ना? आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? अच्छा अब अगर यहाँ कॉनकेव हम यूज कर रहे हैं तो 80 क्या है, यू क्या है और वी क्या है, कैसे पता चलेगा हमें? ये फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या करें इसके अंदर, समझो ध्यान से। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो इमेज है, देखो
यहाँ पर बननी है ना इमेज, अगर मैं इन्फिनिटी की कोई चीज देख रही हूं तो मैं लेंस में से उसे इस तरीके से क्रॉस कराऊंगी, इस तरीके से क्रॉस कराऊंगी कि उसकी एक वर्चुअल इमेज यहां क्रिएट हो जाए, और फिर ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगी, राइट और नॉट? आ रही है क्या बच्चे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ये, अच्छा, इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी, है ना? इन्फिनिटी से लाइट आती, ठीक से दिख नहीं रही थी, तो कॉनकेव लेंस मेरी आई यहाँ, हम लोग यहाँ यूज करेंगे। मैं एक बार कॉनकेव लेंस दूसरे कलर से बनाती हूँ कि वो दिखे प्रोमिनेंटली। ये रहा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, ये जो लाइट आ रही थी रेड में पीछे से, उस लाइट को डाइवर्ज कर दिया इस तरीके से कि उसकी एक वर्चुअल इमेज आपके फार पॉइंट पर बन रही थी। तो अब आपकी आई के लिए ये जो इमेज बनी है ये एक ऑब्जेक्ट हो गई। अब ये इमेज जो है वो यहाँ पर इमेज क्रिएट कर देगी, ठीक से। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। तो अब हमें यहाँ पर यू और वी का क्या करना है, ध्यान से सुनो और समझो बेटा। देखो, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था जो नहीं दिख रहा, तो अब हमें क्या करना है, उसे उसे हमें ऑब्जेक्ट बना दो। तो इंफिनिटी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लो, ठीक है, इंफिनिटी। और हमें उसकी इमेज यहाँ बनानी है। अगर हम यहाँ इमेज बना दे तो हमारा काम हो जाएगा, आई अपना काम कर लेगी। हम तो लेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी काम तो आई अपने आप कर लेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ उसकी इमेज बनानी है ताकि आई उसकी करेक्ट इमेज रेटिना पे बना सके। तो मतलब मुझे ये वी ले लेना है 80। तो आप, जो नहीं दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसे इंफिनिटी, यहाँ क्या नहीं दिख रहा था, इंफिनिटी नहीं दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, तो इंफिनिटी। और क्या दिख रहा था, कहां तक दिख रहा था, 4.80 सेंटीमीटर तक दिख रहा था, उसे वी बना दो। क्यों किया हमने ऐसा? जो नहीं दिख रहा उसे जहां तक दिख रहा है वहां लाकर रख दो, उसकी वहां इमेज बना दो। लेंस का काम सिर्फ इतना है जो आप ऑप्टिशियन से लगवा कर आते हो। यहाँ इमेज बन जाएगी तो आपकी आई अपने आप रेटिना पर इमेज बना लेगी। तो एक्चुअली जो नहीं दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जहां आपको दिख रहा है वो वी है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? इस कैलकुलेशन के हिसाब से लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ, न्यूमेरिकल कल की क्लास में नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले तक का टॉपिक पूरा, हाइपरमेट्रोपिया भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पर न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगी, लेकिन वो कवर जरूर होगा टेस्ट में। ओके एवरीवन, यस मैम। चलो।